हेलो फ्रेंड्स। तो आज के इस वीडियो में हम देखने वाले हैं थ्योरम 6.8, जिसे हम पाइथागोरस प्रमेय या पाइथागोरस थ्योरम के नाम से जानते हैं। इसे हम प्रूव करने वाले हैं बहुत आसानी से, शॉर्ट ट्रिक के साथ। तो यहाँ पे मैंने कुछ चीज़ें पहले से ही लिख कर रखी है ताकि वीडियो लंबी ना हो जाए। तो चलिए बढ़ते हैं। तो यहाँ पे थ्योरम है, इन अ राइट एंगल ट्राइंगल द स्क्वायर ऑफ द हाइपोटेनस इज इक्वल टू द सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ द अदर टू साइड्स। मैंने इंग्लिश में लिख रखा है, लेकिन मैं इसे हिंदी और इंग्लिश दोनों में ही समझाऊंगा। आप दोनों ही बच्चे इसे नोट कर सकते हैं, हिंदी में भी। और मैंने इंग्लिश लिख रखा है, लेकिन जहाँ जहाँ इंग्लिश है मैं वहाँ हिंदी बोल दिया करूँगा, आप इसे नोट कर लेंगे। तो थ्योरम कहता है, इन अ राइट एंगल ट्रायंगल, किसी भी समकोण त्रिभुज में, द स्क्वायर ऑफ द हाइपोटेनस, कर्ण का जो वर्ग होता है, इज इक्वल टू द सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ द अदर टू साइड्स। वो जो है बाकी के दो जो साइड हैं, बाकी के दो जो भुजाएं हैं, उसके वर्ग के जोड़ के बराबर होते हैं, वर्ग के योग के बराबर होते हैं। इसे ही हमें प्रूव करना है। जैसा कि आप देख सकते हैं, यहाँ पे मैंने एक ABC राइट एंगल ट्रायंगल समकोण त्रिभुज बनाया है, जिसमें B पे 90 है। तो 90 के अपोजिट साइड 90 डिग्री के सामने वाली भुजा कर्ण कहलाती है, यानी हाइपोटेनस होती है। इसका जो स्क्वायर है, ये इन दोनों के स्क्वायर AB और BC के स्क्वायर के योग के बराबर होंगे, यानी इनके स्क्वायर के सम के बराबर होंगे, यानी AC स्क्वायर इक्वल टू AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर होंगे। हमें ये प्रूव करना है। तो इसे प्रूव करने के लिए हम स्टेप बाय स्टेप चीज़ें लिखते हैं। सबसे पहले हम गिवन लिखते हैं, यानी दिया है हिंदी में। तो दिया हमें छोटा सा लिखना है हमें कि इन ट्रायंगल ABC एंगल B इक्वल टू 90 डिग्री, यानी त्रिभुज ABC में B 90 डिग्री है, B इक्वल टू 90 डिग्री है, हिंदी में लिखेंगे। उसके बाद सिद्ध करना है, टू प्रूव में लिखेंगे हमें AC स्क्वायर इक्वल टू AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर, AC स्क्वायर इक्वल टू AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। अब कंस्ट्रक्शन रचना भी थोड़ी करनी है, और बहुत ही छोटी सी रचना है। यहाँ मैंने BD परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ किए हैं AC पे, तो उसे ही हमें लिख देना है, ड्रॉ BD परपेंडिकुलर AC। हिंदी में लिखेंगे कि BD लंब AC खींचा, बस इतना ही लिखना है। अब हम बढ़ते हैं प्रूफ की ओर। प्रूफ में आगे बढ़ने के लिए हमें सिमिलैरिटी यानी समरूपता का नियम सीखना होगा। अगर आप लोगों को ये नियम पता है तो अच्छी बात है, अगर नहीं भी पता है तो मैं इसे शॉर्ट में समझा देता हूँ कि सिमिलैरिटी रूल है क्या। और यहाँ पे जो सिमिलैरिटी रूल हम समरूपता के नियम यूज करने वाले हैं, वो AA है, यानी एंगल यानी कोण समरूपता। यानी किसी भी दो ट्रायंगल में अगर दो कोण हमें किसी भी दो त्रिभुज में बराबर मिल जाते हैं, तो दोनों त्रिभुज आपस में सिमिलर होते हैं, समरूप होते हैं। इसे ही यूज करने वाले हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जब मैंने यहाँ पे परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ किया है 90 डिग्री, यानी लंब रेखा खींची है, तो इस तरह से तीन समकोण त्रिभुज बन चुके हैं, तीन राइट एंगल ट्रायंगल बन चुके हैं। पहला है ABC बड़ा वाला, जिसमें B पे 90 डिग्री है। एक छोटा वाला ADB है, जिसमें D पे 90 डिग्री है। और एक और ट्रायंगल है BDC, जहाँ पे फिर से D पे 90 डिग्री है। तो एक बार इस बड़े वाले ट्रायंगल को लेकर इसके साथ सिमिलर करेंगे, और एक बार फिर से इस बड़े वाले ट्रायंगल को लेके इस छोटे वाले ट्रायंगल के साथ समरूप करेंगे, और इन्हीं दो समरूपता के नियम से ये थ्योरम प्रूफ हो जाएंगे। तो चलिए, कौन कौन से ट्रायंगल हमें समरूप करना है, सिमिलर करना है, उसे हम यहाँ शॉर्ट में लिख लेते हैं। तो सबसे पहले ABC लेना है, ट्रायंगल ABC को हमें समरूप करना है त्रिभुज फर्स्ट में ADB के साथ, ADB के साथ। यहाँ पे B पे 90 डिग्री है, तो B बीच में लेना है हमें, और यहाँ पे दूसरे ट्रायंगल में D पे है, तो उसे हमें बीच में लेना है। और एंगल A आप देख सकते हैं, ABC और ADB में एंगल A दोनों में कॉमन एंगल है, एक ये लेना है। फिर ट्रायंगल ABC के साथ फिर से दूसरा ट्रायंगल नीचे वाला लेना है। इसमें आप देख सकते हैं बड़े वाले ट्रायंगल और इस छोटे वाले ट्रायंगल में C साइड कॉमन आ जा रहे हैं। ABC बनाने पर भी C आ रहे हैं उसी के अंदर, और ये बनाने पर C।
तो सी यहाँ पे लास्ट में यूज करेंगे, तो इधर से हम लिख सकते हैं यहाँ बी पे 90 है तो डी पे 90 वो बीच में रखेंगे, बी डी सी लिखेंगे। इसे आप अगर ऑर्डर में नहीं लिखेंगे तो ये गलत हो सकती है। तो ये दो ट्रायंगल को हम समरूप करने वाले हैं, ये समरूप का साइन है सिमिलैरिटी का। तो इन्हीं दो ट्रायंगलों को समरूप करने के बाद दो इक्वेशन मिलेंगे और उसी इक्वेशन से हम प्रूव कर लेंगे। तो चलिए दो ट्रायंगल को लेते हैं और दोनों को समरूप करते हैं। तो लिखते हैं इन ट्रायंगल ए बी सी, इन ट्रायंगल ए बी सी एंड ट्रायंगल ए डी बी। एक बड़ा वाला ट्रायंगल लेंगे और इधर से एक ए डी बी लेंगे। इन दो ट्रायंगल में ए सिमिलैरिटी यूज करने के लिए, ए समरूपता यूज करने के लिए दो एंगल लेने पड़ेंगे और वो एंगल मैंने बता दिया है कि बड़ा वाला ट्रायंगल में एंगल बी पे 90 बन रहे हैं, यानी एंगल ए बी सी इक्वल टू एंगल ए डी बी। आप जो ट्रायंगल लिए हैं उसी को एंगल में कन्वर्ट कर लीजिए, एंगल ए बी सी इक्वल टू एंगल ए डी बी, कोण ए बी सी इक्वल टू कोण ए डी बी। ये दोनों क्यों इक्वल है तो यहाँ पे मेंशन कर देंगे ईच 90 डिग्री, हिंदी में लिखेंगे प्रत्येक 90 डिग्री। दूसरा एक और कोण खोजना है, एक और एंगल लेना है। तो आप देख सकते हैं बड़े वाले ट्रायंगल में एंगल ए और इस छोटे वाले ट्रायंगल में एंगल ए, दोनों को ड्रॉ कर रहे हैं तो एंगल ए दोनों में ही आ रही है। तो यहाँ पे एंगल ए इक्वल टू एंगल ए, दोनों में कॉमन एंगल है तो उसे हम कॉमन लिख लेंगे। आपको दो एंगल मिल चुकी है तो यहाँ पे आप लिख सकते हैं ए सिमिलैरिटी से बाई ए सिमिलैरिटी दोनों ट्रायंगल ए बी सी ये सिमिलर हो जाएंगे ट्रायंगल ए डी बी के साथ। जब दो ट्रायंगल आपस में सिमिलर हो जाते हैं तो उनका जो करस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो आता है, उनकी जो संगत भुजाओं का अनुपात आता है वो भी आपस में बराबर होते हैं। तो हमें सबसे पहले देखना है कि इन दोनों ट्रायंगल में कॉमन साइड क्या है, उभयनिष्ठ भुजाएं क्या है। यहाँ जो कॉमन लिखा है मैंने उसे हिंदी में आप उभयनिष्ठ लिख लीजिएगा। तो इन दोनों ट्रायंगल में, इन दोनों त्रिभुजों में हमें उभयनिष्ठ भुजा का पता लगाना है, यानी कि हमें कॉमन साइड ढूंढना है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे ए बी इसमें भी है और ए बी इसमें भी है। तो यहाँ का ए बी आप ऊपर लिख लीजिए और यहाँ का ए बी आप नीचे लिख लीजिए, क्योंकि इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें ए बी स्क्वायर मिल जाएंगे। तो इसीलिए मैंने यहाँ का ए बी ऊपर लिख लिया है और यहाँ का ए बी साइड मैंने नीचे लिख लिया है। तो अगर आप देखेंगे इस ए बी के करस्पॉन्डिंग साइड यहाँ पे संगत भुजा में ए बी के ए डी मिल रहे हैं, तो यहाँ पे हम ए डी लिख लेंगे। और बात करें यहाँ पे इस ट्रायंगल का ए बी के करस्पॉन्डिंग साइड इस ट्रायंगल के लिए ए सी मिल रहा है, तो वो आप यहाँ लिख लीजिए। और यहाँ पे आप क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर लीजिए, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लीजिए। तो ए बी इंटू ए बी हमें ए बी स्क्वायर देंगे और यहाँ से ए सी इंटू ए डी मिल जाएंगे। ये हमारा इक्वेशन 1 होगा, समीकरण 1 का काम करेगा। और सिमिलरली आप जो है फिर से ये ट्रायंगल लीजिए, ट्रायंगल ए बी सी बड़ा वाला ट्रायंगल और एक बी डी सी, और उसी रूल से अब सिमिलरली हम लोग क्या करेंगे, सिमिलरली दूसरा ट्रायंगल को अब उतना लिखने की ज़रूरत नहीं है। सिमिलरली जो है दूसरा ट्रायंगल, दो ट्रायंगल उसे हम सिमिलर कर लेंगे, समरूप कर लेंगे। त्रिभुज ए बी सी समरूप त्रिभुज बी डी सी, ये भी उसी रूल से, उसी समरूपता नियम से जो है समरूप हो जाएंगे। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कॉमन साइड यानी उभयनिष्ठ भुजा अगर आप इसमें देखेंगे तो बी सी और बी सी दोनों में है। तो यहाँ का बी सी आप ऊपर लिख लीजिए और यहाँ के बी सी साइड को आप
नीचे लिख लीजिए, ये दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे BC² हमें मिल जाएंगे। तो यहाँ अगर आप देखेंगे BC के करस्पॉन्डिंग साइड आपको DC मिलेंगे, और बात करेंगे यहाँ का BC करस्पॉन्डिंग साइड, यहाँ पे आपको AC मिल जाएंगे। इसे आप लिख लेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे तो आपको मिलेंगे BC² इक्वल टू BC इंटू BC और यहाँ से AC इंटू DC मिल जाएंगे। इसे आप इक्वेशन 2 कर लेंगे। अब हम दोनों ही इक्वेशन को ऐड करेंगे। अब यहाँ पे लिखेंगे हम एडिंग इक्वेशन 1 एंड 2, एडिंग इक्वेशन 1 एंड 2 वी गेट। तो हिंदी में लिखेंगे समीकरण 1 और 2 को जोड़ने पर। चलिए जोड़ते हैं। 1 ये है, 2 ये है। आगे वाले वैल्यू को आगे के साथ जोड़ेंगे, पीछे वाले वैल्यू को पीछे के साथ जोड़ेंगे। तो लिखेंगे AB² प्लस BC²। तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे AB² प्लस BC² इक्वल टू, यहाँ का वैल्यू पहले लिखेंगे AC इंटू AD, अब प्लस दूसरा वैल्यू ये है AC इंटू DC। इधर जो है आप वही लिखिए, AB² प्लस BC² इक्वल टू, यहाँ पे दोनों ही पार्ट में AC आपको कॉमन दिख रहे हैं, इसे आप कॉमन ले लीजिए और यहाँ पे आपको बचेंगे AD प्लस यहाँ पे बचेंगे DC। फिर से आप ये लिखिए AB² प्लस BC²। अब यहाँ पे आप देखेंगे AC इंटू, जब ये दो पार्ट को जोड़ेंगे AD प्लस DC, तो ये पार्ट AD और ये DC, AD और DC को जोड़ने से हमारा AC साइड बनेगा, तो यहाँ AC हो जाएंगे और फाइनली हमें AB² प्लस BC² इक्वल टू AC² मिल जाएंगे। थ्योरम प्रूफ हो चुका है हमारा। AB² प्लस BC² के इक्वल हमें AC² लाना था, तो ये हमारा आ चुका है। थेल्स थ्योरम जो है प्रूफ हो चुका है। बहुत ही आसानी से इस दो इक्वेशन को लाने के बाद आसानी से आप इसे प्रूव कर सकते हैं। और ये दो इक्वेशन लाने का भी मैंने शॉर्ट ट्रिक बता दिया है कि किस तरह से आप ये दो रेशियो लेंगे आसानी से, और दो इक्वेशन ला के दोनों को जोड़ देना है और आपका पाइथागोरस थ्योरम प्रूफ हो जाएगा। तो उम्मीद है कि आपको ये थ्योरम अच्छे से समझ में आई होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब भी करें। धन्यवाद।